नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 12 गुणनखंडन। इस अध्याय को पढ़ने से पहले ये कुछ सर्व समीकरण हैं, इनको हमें याद करना होगा। जैसे यहाँ लिखा है a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ लिखा है a² - 2ab + b² इक्वल होता है a - b का होल स्क्वायर, और a² - b² होता है a + b a - b, और यहाँ है x² + a + b x + ab बराबर इक्वल होता है x + a x + b। प्रश्न क्रमांक 1 है a² + 2ab + b² के बराबर क्या होगा। तो ये अभी हमने सर्व समीकरण पढ़ी है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 2 है निम्न में से कौन सा एक सर्व समीकरण है। तो हम देखते हैं कि हमने अभी जो सर्व समीकरण पढ़ी हैं उनमें है a² - b² बराबर होता है a - b a + b। प्रश्न क्रमांक 3 है 8x धन 8/8 का सरल रूप होगा। तो यहाँ से हम 8 को यदि कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो x + 1 आ जाएगा। यहाँ से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है x² + 8x + 16 के बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाए x + 4 का होल स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 5 है एक आयत का क्षेत्रफल x² + 8x + 15 वर्ग इकाई है। यदि इसकी चौड़ाई x + 5 इकाई हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा x + 3। प्रश्न क्रमांक 6 है दिए हुए पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि 2y और 24xy इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है। तो सबसे पहले हमने 2 और y का गुणनखंड किया, तो 2 × y, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा y, और 24xy का हम करेंगे तो 2 × 12 × x × y लिख सकते हैं, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है और x × y। तो हम देखते हैं 2 है दोनों में और y है दोनों में, तो सार्व गुणनखंड क्या होगा 2y। और ऐसे ही हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि 21 AB है और 49 AB b² है। तो 21 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 7 7 × 21 और a × b, और यहाँ 49 का करेंगे तो 7 × 7 a × b × b। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि a है दोनों में, 7 है दोनों में, और एक b भी है दोनों में। तो दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है उनको हम ले लेते हैं, तो 7ab हमारा सार्व गुणनखंड होगा। प्रश्न क्रमांक 7 है निम्नलिखित का विभाजन करिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो जो भाग वाली संख्या रहती है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बटे में। तो 12x ऋण 48 बटे हमने 6 लिख लिया इसको, और फिर हमने देखा इधर से 12 कॉमन लिया है दोनों जगह से, इसमें से भी 12 और इसमें से 12 ले लिए, तो 12 चौके 48 होता है, तो अंदर इधर 4 बचेगा। इधर हमने 12 ले लिया है तो x इधर बचा और ऋण 4 इधर बचा, और बटे में 6 है। 6 से जब हम 12 को काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो 2x - 4 कोष्टक के अंदर है और ये कोष्टक के बाहर है। 2x - 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसी का दूसरा प्रश्न है कि -36y³ y की घात 3 है और भागित 9y² है। तो हमने ये भाग वाली संख्या को नीचे लिख लिया बटे में। तो क्या किया हमने ऋण का 36y³ और बटे में 9y² है बराबर हमने किया। तो इसके हमने गुणनखंड किए, तो ऋण 36 गुणा y गुणा y गुणा y, 3 घात लगी तो 3 बार लिख दिया। यहाँ y 2 बार है तो हमने 2 बार लिख लिया, और इधर अब 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 चौके 36, और ऋण का है तो ऋण के 4 आएंगे, और एक y से एक y, एक y से एक y कैंसिल, एक y बचेगा इधर, तो उत्तर आ जाएगा इसका ऋण 4y। प्रश्न क्रमांक 8 है गुणनखंड कीजिए p² + 6p - 16। तो इसका हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ जो 6p है, अब हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर 6p आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 16 आना चाहिए, ये देखना होता है। तो हमने लिया इसमें धन के लिए 8p और माइनस का लिया 2p, प्लस का 8p और माइनस का 2p। तो 8 दूनी होता है 16, 8 का 2 में गुणा करेंगे 16, और धन का ऋण में होगा तो ऋण आ जाएगा। और यहाँ पर हमने देखा कि 8 में से 2p जाएंगे तो 6p, 6p बचेंगे, 8p - 2p = 6p। तो ये ऐसे हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर जोड़ी बनाते हैं, एक जोड़ी ये वाली बनाई और एक जोड़ी ये वाली। अब यहाँ से हमने देखा कि क्या कॉमन आ सकता है, p इसमें है और p इसमें है, तो p हमने इधर से
कॉमन लिया है, उभयनिष्ठ लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, इधर 2 थे p, एक बचा p और प्लस का 8 बचा क्योंकि p ये बाहर ले लिया। फिर यहाँ पर हमने देखा कि ऋण 2 माइनस का 2 हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा p और यहाँ बचेगा प्लस का 8 क्योंकि माइनस चिन्ह हमने कॉमन लिया है बाहर, और माइनस का फिर से अंदर कर गुणा करेंगे तो यही वाली संख्या हमारी बन जाएगी। तो हम देखते हैं इन दोनों में से फिर हमने p प्लस 8 जो है उसको कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा p और माइनस 2। और प्रश्न क्रमांक 8 का दूसरा है 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। तो इसका हमें गुणनखंड करना है, तो हम देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो 5y इधर से हम कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा सिर्फ y, और y तो हमने यहाँ से भी ले लिया और इधर से हमने 5 ले लिया, तो 5 चौके 20 होते हैं, तो इधर 4 बचेगा, तो y माइनस 4 बचेगा इधर 5y कॉमन लेने पर। अब हम इधर देखते हैं कि क्या कॉमन आ सकता है, तो इधर हमने देखा 2z कॉमन लिया है, z इसमें है, z इसमें है, तो z कॉमन ले लिया, 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, तो 2z हमने प्लस का कॉमन लिया है, तो इधर क्या बचेगा y अकेला बचा, 2z क्योंकि कॉमन ले लिया तो y इधर बचा, और z हमने ले लिया है और इधर से हमने 2 ले लिया है, तो इधर 4 बचेंगे, तो 2z और कोष्टक के अंदर बचेगा y माइनस 4। अब इस पूरे में से हम y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो इधर अंदर बचेगा 5y प्लस 2z। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं यहाँ भाग का चिन्ह है, तो ये जो भाजक संख्या रहती है उसे हम नीचे लिख सकते हैं, और ऊपर वाली संख्या का करेंगे अब हम गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ जो हमने ऊपर किया था 8वें प्रश्न में वही हम इधर करेंगे कि जोड़ने घटाने पर ऋण का 14m आना चाहिए और गुणा करने पर 32 आना चाहिए, ऐसी 2 संख्या हमें चाहिए हैं। तो हमने देखा कि 16 दूनी 32 होता है और 16 में से 2 जाएंगे तो ऋण के 14y बचेंगे, इसलिए हमने ऋणात्मक संख्या बड़ी ली है और छोटी संख्या धनात्मक ली है। तो ये m² माइनस 14m माइनस 32 ये बन गया है m² माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32, और अपॉन में है इधर m प्लस 2 ये चल रहा है। इधर से हम देखेंगे ये एक जोड़ी ये बनाएंगे, एक जोड़ी ये बनाएंगे, इधर से हमने दोनों में क्या है m है तो m ही कॉमन लेंगे, तो m माइनस 16 बचेगा। इधर से हमने प्लस का 2 कॉमन लिया तो इधर बचेगा m माइनस 16। अब दोनों में से m माइनस 16 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर m प्लस का 2, तो m माइनस 16 और m प्लस 2 बचा, और अपॉन में क्या है m प्लस 2, m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा इसका उत्तर m माइनस 16, ये उत्तर होगा, ये भागफल होगा। अब हम इसी का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है क्या, 5pq और कोष्टक के अंदर है p² माइनस q² और भागित है 2p और कोष्टक के अंदर है p प्लस q। तो हम देखते हैं इसको जो भाजक संख्या उसको हमने नीचे लिख लिया है यहाँ पर। अब हम देखते हैं 2p है इधर और इधर 5pq है और इधर p² माइनस q² है, तो इधर हमने एक सर्वसमीका का प्रयोग किया है कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो p² माइनस q² है उसको हम क्या लिख सकते हैं p प्लस q और p माइनस q, और 5p इसके साथ है ही, और ये 2p है तो 2p लिखा है और p प्लस q है तो p प्लस q लिखा है। अब p से हम इधर p को कैंसिल कर देंगे, p ये है और p ये है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और p प्लस q से p प्लस q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5/2 और इधर बचा है q और इधर क्या बचा है p माइनस q, ये हमारा भागफल हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 4 तो उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने ये वाली सर्वसमीका का प्रयोग किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका प्रयोग यहाँ हम कर रहे हैं। तो इधर सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लिया, ये देखिए, और फिर हमने क्या किया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किया और इक्वल में कर दिया 4 का स्क्वायर, तो ये दोनों पक्षों का स्क्वायर हो गया। अब हम देखेंगे इसका स्क्वायर करना है, तो एक सर्वसमीका है ये वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इसमें हमने मान रखा तो क्या हो गया ये a है और ये b है, तो a² और प्लस b² और माइनस का 2ab, तो 2 है ये सर्वसमीका का, और a का मान क्या है x है और b का मान क्या है 1/x, ये a है और ये b है, तो यहाँ रख दिया हमने सर्वसमीका में, और बराबर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16,
ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो इधर 2 बचा है इधर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है ही, और -2 बराबर आ गया 16। अब हम देखेंगे इसका पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का है इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा 16 + 2, और 16 + 2 होता है 18, तो x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा 18, इसका मान 18 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, एक कॉपी की कीमत A+5 है तथा हेमा ने A+5 कॉपियाँ खरीदी। ए के पदों में उसके द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। यदि A बराबर 3 है तो उसके द्वारा दी गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं उसने एक कॉपी की कीमत इतनी है और उसने इतनी कॉपियाँ, मतलब अब हम एक उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं कि एक कॉपी की कीमत 10 रुपये है और 10 किताबें हमने ली हैं, तो 10 का 10 में गुणा करेंगे। ऐसे ही हमने कॉपी की कीमत A+5 है और हेमा ने इतनी ही कॉपियाँ खरीदी, तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, तो A+5 इंटू A+5, तो हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A+5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार है, जैसे हम 2 गुणा 2 लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसे इसका गुणा इससे है तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब स्क्वायर वाली हमें यहाँ पर A+B वाली ये सर्व समीकरण लगाएंगे। A+B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A² + 2AB + B²। तो इसमें हम जब इसको इस सर्व समीकरण में रखेंगे तो A का मान इधर A है और B का मान इधर 5 है, तो A की जगह A ही रखेंगे और B की जगह सिर्फ 5 रख देंगे। तो हम देखते हैं ये, इसको हमने हल किया, A² + 2, A का मान A प्लस B का मान 5 रख दिया और B का मान इधर 5 रख दिया है। ये देखिए, अब देखिए A² प्लस 2 पंचे 10 और A का A 5 25, ये हो गया। A² + 10A + 25। अब हम देखते हैं, इन्होंने बोला है कि A बराबर 3 के लिए A का मान 3 रखने पर, तो इधर इसी व्यंजक में हम A का मान 3 रख देंगे, तो A की जगह 3 रखना है तो A की जगह हमने 3 रखा इधर, A² था तो 3² हो गया, प्लस 10 था और A की जगह हमने फिर 3 रख दिया और प्लस में 25 है तो 25 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 10 × 3 = 30 और फिर 25 है तो 25, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 64 रुपये, मतलब उसके द्वारा कुल 64 रुपये दिए गए। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल इतना दिया है, x² + 7x + 12 वर्ग इकाई है, और एक वर्ग जिसकी एक भुजा की माप x + 4 इकाई है। इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए तथा x बराबर 10 के लिए दोनों आकृतियों आयत वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना करिए। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल ये दिया है, तो x बराबर 10 रखने पर x बराबर 10 रखना है इस क्षेत्रफल में, तो ये हमने रख दिया x बराबर 10। x की जगह सिर्फ 10 रखना है, x बराबर 10 रखने का मतलब x की जगह पे 10 रखना है, तो इसकी जगह हमने 10 का 10 रखा और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। x की जगह फिर 10 रखा है, गुणा में 7 है और 12 है तो 12 लिख दिया। 10 दाम 100, 7 का 10 में गुणा करेंगे 70 और 12 है, इनको जोड़ेंगे तो 182 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, यहाँ में भुजा का स्क्वायर भी कर सकते हैं इधर, तो यहाँ देखा हमने कि एक भुजा कितने की x + 4 की, तो x + 4 का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अभी हमने सर्व समीकरण देखी है कि a + b का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2ab, उसी में हमने इसका मान रखा है, तो ये आ गया हमारा उत्तर की x² + 8x + 16 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ भी x बराबर 10 रखने पर x का मान 10 रखा हमने, इधर भी x का मान 10 रखा, तो इधर 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, 8 का 10 में करेंगे तो 80 और 16 करेंगे तो 16 की जगह 16 ही रहेगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 196 वर्ग इकाई। अतः वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल है और ये आयत का है, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है। प्रश्न क्रमांक 13 है 45 और कोष्टक के अंदर है x की घात 4 ऋण 7x की घात 3 धन 12x की घात 2 को 5x और कोष्टक के अंदर है x ऋण 3 से भाग दीजिए। भाग देना है मतलब यहाँ भाग का चिन्ह रहता है तो हम इसे बटे में लिख सकते हैं, तो हमने इस वाली संख्या को ऊपर लिखा और इस वाली संख्या को नीचे, क्योंकि भाग देना है अतः इसको हमने बटे में लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संख्या दी थी ना, यहाँ देखिए x² था, x³ था और x⁴ था, तो यहाँ से हमने x² कॉमन लिया है, सब में से इधर से x² कॉमन लिया है। ये 45 तो है पहले से, इस पूरे में से x² यहाँ कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचा x की घात 4 थी, इधर से 2 ले लिया हमने तो x की घात 2 बची,
इधर x की घात 3 थी तो 2 हमने बाहर ले लिया है तो x अकेला बचेगा। इधर x की घात 2 हमने बाहर ले लिया है इसको, तो इधर सिर्फ 12 बचेगा। और बटे में क्या है जो है 5x और x ऋण 3, इसको लिख लिया हमने। 45x² है। और अब इसका करेंगे हम गुणनखंड, x² माइनस 7x प्लस 12 का करेंगे गुणनखंड। कैसे करते हैं, वही कि यहाँ जोड़ने घटाने पर ऋण 7 आना चाहिए कोई भी दो संख्याओं को, और उनका आपस में गुणा करेंगे तो 12 आना चाहिए इधर। तो हमने देखा कि 3 और 4 को जोड़ेंगे और ऋणात्मक है तो दोनों को ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि ऋण का गुणा करेंगे तो धन आ जाएगा। तो 4 तेरी 12 होता है और 4 और 3 7 होता है। तो ऐसे हमने इसका गुणनखंड कर दिया। अब वो जोड़ी बनाते हैं, इसकी और इसकी जोड़ी बनाई हमने, और ये जो साथ में चल रहा है उसको लेके चल रहे हैं हम। अब फिर 45x² और ये बड़ा कोष्टक लगाया हमने, और यहाँ से अब हमने x कॉमन लिया, ये जोड़ी बनाई, ये जोड़ी बनाई, इधर से x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 4, इधर से माइनस का 3 कॉमन लिया है तो इधर भी बचेगा x माइनस 4, और बटे में क्या चल रहा है 5x और कोष्टक में x माइनस 3। अब हम देखते हैं यहाँ 45x², और यहाँ से भी हम x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, ये ले लिया तो अंदर क्या बचेगा x ऋण 3, तो ये आ गया x ऋण 3। अब हम काट पीट देंगे, x ऋण 3 से x ऋण 3 को कट गया ये यहाँ, और x से स्क्वायर चला गया, x से स्क्वायर मतलब ये 2x है, x से एक x चला गया तो एक x बचेगा, और 5 एकम 5, 5 नाम 45, तो क्या बचेगा हमारा 9x और x माइनस 4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न क्रमांक 14, व्यंजक 5p² माइनस 25p प्लस 20 को क्रमशः भाजकों p प्लस 1, p माइनस 1, p प्लस 4, p माइनस 4 द्वारा विभाजित कर यह बताइए कि किस भाजक द्वारा दिया गया व्यंजक पूर्णतः विभाजित है। तो हमने सबसे पहले ये जो व्यंजक हमें दिया है इसका हमने क्या किया है, गुणनखंड किया है। गुणनखंड कैसे करते हैं, ये बीच वाला जो p वाला पद रहता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि दो ऐसी संख्या देखनी है जिनको आपस में जोड़ें या घटाएं तो इतना आना चाहिए, और उनका आपस में गुणा करें तो इतना आना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ p² का गुणांक है इधर कुछ, तो सबसे पहले हम मन में करते हैं कि 5 का गुणा करेंगे 20 से, तो 5 का 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20 × 100। तो अब हमें गुणा करने पर 20 नहीं चाहिए, गुणा करने पर 100 आना चाहिए, 5 20 100, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 100। तो अब दो संख्या हमें ऐसी चाहिए जिनको जोड़ा घटाएं तो ऋण का 25p तो आना चाहिए, मगर उन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो अब 20 नहीं चाहिए, हमें 100 चाहिए, क्योंकि यहाँ p² का गुणांक था। जब भी ये गुणांक रहता है तो मन में ही ये काम करते हैं कि अब हमें इधर 20 नहीं चाहिए 100 चाहिए, क्योंकि 5 का 20 में हमने गुणा किया तो 100 आ रहा है। इसलिए अगर यहाँ कोई गुणांक नहीं रहता तो हमें ये नहीं करना रहता, फिर ये यहाँ जो संख्या रहती है उसी का करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ कि ऋण 20, क्योंकि और ऋण 20 और ऋण 5p लिया हमने, तो माइनस का 20p माइनस का 5p, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 25p आ जाएगा, और यदि इनका गुणा करेंगे कि 20 × 100, 100 आएगा, और ऋण का ऋण से गुणा होगा तो धन का चिन्ह आएगा, वही हमें करना था यहाँ। अब हम देखते हैं एक जोड़ी ये बनी हमारी, एक जोड़ी ये बनी है, तो यहाँ से हमने 5p कॉमन लिया है, तो इधर 5p कॉमन ले लिया तो इधर अकेला p बचेगा, और इधर से 5p कॉमन आया है तो इधर अकेला 4 बचेगा, क्योंकि 4 × 5 = 20 होते हैं, तो p माइनस 4। अब इधर से हमने माइनस का 5 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा p माइनस 4, और ये पूरे में से अब हम p माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे। p माइनस 4 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 5p, और माइनस का बचा 5, ये लिख लिया हमने। अब हम देखते हैं यहाँ से भी यदि हम 5 कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, 5 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है p माइनस 1। अब हम यहाँ जो पूछ रहे हैं कि ये संख्याएं दी हैं कुछ हमें, द्वारा विभाजित कर यह बताइए किस भाजक द्वारा। तो हम देखते हैं यहाँ पर p माइनस 4 है, तो p माइनस 4 से p माइनस 1 है और p माइनस 4 है, तो p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल हो सकता है, और p माइनस 4 से p माइनस 4 कैंसिल हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसमें क्रमशः p प्लस 1, p माइनस 1 व p प्लस 4, p माइनस 4 द्वारा विभाजित करने पर व्यंजक 5p² माइनस 25p प्लस 20 भाजक p माइनस 1 व p माइनस 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये दोनों जो संख्याएं इनसे ही पूर्णतः विभाजित होगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, किसी आलेख कागज की शीट में से निम्न टाइलों को काट लीजिए। अब इन टाइलों को दर्शाए गए चित्र के अनुसार रंग लीजिए। इन टाइलों को व्यवस्थित करके एक वर्ग बनाइए। तो हमें ये शीटें दी गई हैं नीले कलर की, ये दी है कि हमें x की इसकी लंबाई लेनी है और x का ही
और इसमें चौड़ाई लेनी है तो ये वर्ग रहेगा। और यहाँ पर जो ऐसी लाल कलर की जो सीट है ये नीले रंग का है, और इसे लाल रंग की सीटें ये 4 ली गई हैं, और इसमें x लंबाई और 1 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई ली गई है। ऐसे ये 4 ये ली हैं, एक ये है, और 4 ये 1-1 सेंटीमीटर वाले हरे रंग के वर्ग लिए गए। अब इनको जोड़कर निम्न टाइलों को, अब इन टाइलों को दर्शाए गए चित्र के अनुसार रंग लीजिए। इन टाइलों को व्यवस्थित करके एक वर्ग, अब इनको जोड़कर हम एक वर्ग बनाना है, वर्ग बनाना है। और वर्ग कैसा होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम देखते हैं, इस प्रकार बने वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, साथ ही इस वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा, ये हमने बी का अर्थ हो गया यहाँ पे ब्लू कलर, ये ब्लू मतलब ये नीला वाला है, इसको हमने यहाँ रखा है। तो एक्स का इधर हमने मान लिया है कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो इधर 6 सेंटीमीटर वाली हमने ब्लू यहाँ रख दी। 4 सीट है रेड कलर की, तो एक सीट हमने यहाँ रखी और एक सीट यहाँ रखी। इसकी भी लंबाई जब x बराबर हमने 6 माना है तो इसकी भी 6 सेंटीमीटर की दूरी हमें लेनी होगी। तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर, और फिर एक रेड कलर की हमने ऐसे में यहाँ जमाई हैं ये दोनों, तो 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और यहाँ भी 6 सेंटीमीटर और एक जोड़ेंगे तो इसकी पूरी एक भुजा 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और यहाँ भी देखिए कि 6 और 2 8 सेंटीमीटर की ये भुजा हो जाएगी। यहाँ भी 6 और 2 8 सेंटीमीटर की भुजा ये हो जाएगी, और 8 सेंटीमीटर की ये हो जाएगी। अर्थात ये हमारा इनको व्यवस्थित करके एक वर्ग बन जाएगा। अब हम देखते हैं, माना x का मान 6 सेंटीमीटर, ये हमने x का मान 6 सेंटीमीटर माना है, तो नीले लाल एवं हरे रंग की टाइल से निर्मित वर्ग की एक भुजा कितनी हो जाएगी? 6 और 2 8 सेंटीमीटर हो गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग मतलब 8 का हम वर्ग करेंगे तो 8 हटेंगे 64, तो 64 सेंटीमीटर वर्ग हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले अध्याय के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।